अगर आपके भी पुराने फैंसी शूज़ इस तरीके से टूट गए हैं, ऊपर से इनका मटेरियल जो उतर गया है और आप नए लेने के चक्कर में हैं, तो ये बहुत कॉस्टली हैं। नए लेना हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ देने जा रही हूँ, जिससे आप पुराने फैंसी शूज़ को बिल्कुल न्यू बना लेंगे और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। आज की इस वीडियो में इसी तरह के बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मनी सेविंग, टाइम सेविंग और लाइफ को नहायत आसान बनाने वाली टिप्स और टिप्स मैंने इसमें शामिल की हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल किए हैं जो आप आज से पहले आपने कभी नहीं देखे और ना ही आप आज से पहले आपको किसी ने बताए हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है। हाँ, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लास्ट में आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लास्ट में प्रेस करना है, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मैं पहली टिप आपको देने जा रही हूँ बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़बरदस्त भी है और ये आजमूदा नुस्खा है। मैंने खुद इसको आजमाया हुआ और मैं खुद ही इसको यूज़ करती हूँ अपने घर में। तो आपने करना क्या है और ये किसके लिए है ये भी मैं आगे चलकर बताती हूँ। आपने ले लेनी है मिश्री, जो होती है ना धागे वाली मिश्री, वो लेनी है और थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है और साथ ही आपने थोड़ी सी मलट्ठी के पीसेस ले लेने हैं। तो आपने करना क्या है कि जो मिश्री है इसको थोड़ा सा आपने छोटे छोटे पीस कर ले लेने हैं कूट कर, और सौंफ को भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि ये कड़वी ना लगे। तो ये बुज़ुर्गों के लिए जो रात के वक्त इनको कोई खांसी नहीं हटती, यकीन करें इसको अगर आप एक महीना भी उनको ये दे देते हैं, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके उनके चारपाई के पास आप रख दें तो ये खुद ही खाते रहेंगे। तो यकीन करें इससे खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जड़ सी चली जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ना खीरे के रिलेटेड है कि वो सर्दियों का मौसम है तो इनका यूज़ कम होता है। अगर हमारे घर में आ जाए तो आप इस तरीके से इसको पानी में डालकर रख दें तो लॉन्ग अरसे तक ये महफूज रहेंगे, सेव रहेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टमाटर के रिलेटेड है कि जब हम टमाटर का छिलका उतारते हैं ना तो छिलका लाजमी उतारना ही चाहिए, ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। और ना ही इसके बीज, ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देनी चाहिए। वैसे टमाटर के बहुत फ़ायदे हैं, ये खून को साफ़ करता है तो इसका यूज़ भी लाजमी करना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसकी रिमूव कर देनी चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने एक पैन ले लेना है और अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक जितने आपके पास टमाटर हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर चम्मच रखने हैं और इनको आपने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और ये देखें ये पानी 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने पकाया तो छिलके खुद ब खुद ये रिमूव होना शुरू हो गए हैं। अब आपको इसका पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चम्मच के साथ इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बड़े आराम से इसका छिलका उतरा है। तो ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब इसका जो पानी है इसको भी आपने फेंकना नहीं है। तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताने जा रही हूँ। तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने क्लीनिंग करनी है। इसके साथ मैंने आधा चम्मच इसमें मीठा सोडा और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करके आप अपने सिंक में इसको रात के वक्त डाल दीजिए। तो अगर आपका जो सिंक है ना जो ब्लॉक होने पे है और कभी ब्लॉक नहीं होगा, इस तरीके से बिल्कुल नीट क्लीन भी रहेगा और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और सुबह के वक्त यहाँ पे नल छोड़ दीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इसके बीज के रिलेटेड है कि अगर हमने इसके बीज को रिमूव करना तो कैसे करें। एक ऐसे ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ कि आपने इसको हाथों में लेकर ना इस तरीके से मसलना है और इसको बिल्कुल आपने सॉफ्ट बना लेना है, नरम बना लेना है। और इसके जो डंडल वाली साइड है ना, कोई तीखी चीज़ लेकर, छुरी वगैरह लेकर ना उसमें थोड़ा छोटा सा होल करना है और इस तरीके से ऊपर से हल्के हल्के दबाना है तो सारे के सारे बीज इसके निकल जाएंगे। इसके अंदर एक बीज भी नहीं रहेगा। और ये जो बीज है इसको भी आपने फेंकना नहीं, इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताऊँगी और ये भी बड़े काम की चीज़ है और ये क्लीनजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमारी स्किन के लिए। तो अब आपने करना क्या है कि उनको पकड़ना है और उनको इस तरीके से ना अपने हाथों पे लगा लेना है, फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं और इसको आपने अच्छे से रब करना है और इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट आपके हाथ हो जाएंगे और ये मैल कुचैल को भी बाहर निकाल फेंकेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो अभी मैं अपने हाथ हैं वॉश करके भी आपको दिखाऊंगी, देखना कितने ज़बरदस्त नरम व मुलायम हो जाएंगे। तो इसको फेंकने की बजाय अपने फेस पे इसको लगाइए, अपने चेहरे पे इनको लगाइए।
तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इन सब्जियों को सेव करने के रिलेटेड है कि हमारे पास बर्तन नहीं है, एक ही कंटेनर है, तो हम किस तरीके से इनको एक ही कंटेनर में मुख्तलिफ जो होती हैं डिफरेंट सब्जियां हमारे पास आ जाती हैं, तो इनको कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टिशू बचा लिया। तो मेरे पास एक बड़े वाला कंटेनर था, और इसमें मैंने क्या किया कि जो कच्चे टमाटर है ना, थोड़े हार्ड है, उनको मैंने नीचे रखा है, और जो पके हुए हैं उनको मैंने ऊपर रखा है। क्यों, ज़ाहिर बात है कि जब हम निकालेंगे ना टमाटर, तो ऊपर से ही निकालेंगे ना, इसलिए जो कच्चे टमाटर होते हैं ना, जो हार्ड थोड़े से होते हैं, उनको नीचे रखें, और जो सॉफ्ट होते हैं उनको ज़रा ऊपर रखें। और सब्ज़ मिर्च इस तरीके से नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि एक और टिश्यू इसके ऊपर डाल कर ना, और मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी है। अब एक और इसको मैंने टिश्यू एक और इसके अंदर डाल कर ना, बिछा कर इसको मैंने अब धनिए के लिए जगह बना ली है। कि सब्ज़ धनिया जो रोज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, तो ये लाज़मी चाहिए होता है, तो इसको भी मैंने इस तरीके से सेव कर लिया है। तो इसके डंठल आपने उतार देने हैं, क्योंकि ये हमेशा जब भी ख़राब होता है ना, तो डंठल की तरफ से होता है, तो इसके डंठल लाज़मी उतार दीजिए, फिर इसको सेव कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ब्रेड के रिलेटेड है कि जब हमारे पास हाफ़ ब्रेड रह जाती है ना, तो कभी हम इसके तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी हम गिरा लगाते हैं, लेकिन ये तीनों तरीके जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं ठीक नहीं है। तो आपने करना क्या है कि दोनों साइडों से ना इसकी कटिंग कर लेनी है, जो कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर आप इसको सेव करेंगे ना, तो इसमें नमी नहीं जाएगी, और ना ही ये ख़राब होगी, ना ही टूटेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े कमाल की एक रेमेडी देने लगी हूँ। ये मैं खुद बनाने लगी थी, तो आपके लोगों के साथ आप शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया है कि हाफ़ चम्मच मैंने वैसलीन ले ली, हर घर में मौजूद होती है, और हाफ़ चम्मच ही मैंने कोलगेट पेस्ट ले लिया है। जो भी है आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कोलगेट था, तो मैंने यही ले लिया। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यूज़ किस कहाँ करना है आपने, किस काम के लिए इसको मैंने बनाया, तो वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। लाजमी ट्राई कीजिएगा, उसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, 100% जो वर्क करती है। तो अब मैंने जितनी मैंने ये डाली थी वैसलीन, उतना ही कोलगेट, यानी कि दोनों हम तीनों चीज़ें हम वज़न आपने लेनी है कि हम बराबर लेनी है, यानी कि पौना पौना चम्मच मैंने ये लिया था, तो आपने भी इतना इतना ही लेना है। एक ही मिकदार में आपने एक ही क्वांटिटी में लेनी है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। तो अब आप इसको किसी भी डिब्बी में डालकर रख लें। तो आपने करना क्या है कि ये मैंने पाँव की एड़ियों के लिए बनाई है, जहाँ से आपके हाथ भी फटे हुए हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और लगानी कैसी है कि थिक लेयर आपने इस तरीके से लगा के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। जहाँ भी आप से आपके पाँव फटे हुए हैं उनको अच्छे से भर लेना है, और फिर आपने सॉक्स चढ़ा लेनी है, और रात के वक्त लगाइएगा तो 100% इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यकीन माने कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सही बच्चों की तरह नरम और नाजुक हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ये पकौड़ियाँ होती हैं, ये सालन वाली होती हैं, और एक होती हैं दही पकौड़ियाँ जो हम बनाते हैं ना, दही भले वाली, वो होती हैं। तो अगर हमारे घर में जिस तरीके से आ जाती हैं, तो हमें कैसे पहचान होगी कि इसमें से सालन वाली कौन सी हैं और दही में डालने वाली कौन सी हैं। तो इसको आपने ना इस तरीके से तोड़ कर देख लेना। जो दही में डालने वाली होती है वो नरम होती हैं और क्रंची होती हैं, और ये जो सालन वाली होती हैं वो हार्ड होती हैं, और ये क्रंची नहीं होती। तो यही इनकी पहचान आप इस तरीके से, अगर आपके साथ भी कोई मामला पेश आ जाए, तो आपने इस तरीके से इसकी पहचान कर लेनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ना, इसको जब हम गिरा देने लगे, सेव करने लगे, तो इस तरीके से आपने गिरा नहीं देनी, आपने कुछ इस तरीके से इसकी गिरा निकाल कर देनी है। इस तरीके से ना ये ऊपर से बिल्कुल टाइट हो जाता है, इसमें नमी भी नहीं जाती भी नहीं है, और अंदर इसके रहती भी नहीं है। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप गिरा देते हैं ना, तो आप अपनी चीज़ को कोई भी हो सेव कर लेते हैं। ये देखें, और ये गिरा बहुत आसानी के साथ खुल भी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है, तो वो भी इसी पकौड़ियों के रिलेटेड है, जो मैं आपको देने लगी हूँ। कि जब आप दही पकौड़ियाँ बनाने लगे ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे जल्दी हो, तो मैंने जो भी जिस बर्तन में भी आपने बनानी है, उसमें पकौड़ियाँ डालकर ना, ऊपर से मैं नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी जो होता है वो मैं डाल देती हूँ। तो यकीन माने, तो 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो पकौड़ियाँ ना बिल्कुल फूल जाती हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं रहती। और इस ट्रिप को भी आजमाइएगा, ये भी 100% वर्क करती है, और मैं इनको इसी तरह बनाती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आलू का रिलेटेड है कि जब हम पकौड़ी के लिए आलू बनाए ना, तो इस तरीके से आपने उनको छील कर छोटे पीसेस में यानी कट कर लेना है।
इससे क्या होगा कि एक तो आपकी गैस की बचत होगी और ये चुटकी में हो जाते हैं, 2-3 मिनट से पहले पहले ये बॉयल हो जाते हैं, तो इससे हमारे टाइम की बचत हो जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के शूज़ के रिलेटेड है। ये फैंसी शूज़ जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। शादी ब्याह के लिए तो हम लेते हैं तो वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा ही हमने पहनने होते हैं और इसके बाद ये इस तरह पड़े रहते हैं और पड़े रहने से ही तो इनका ये जो मटीरियल है ना, ये देखें, ये हैं भी काफ़ी कॉस्टली थे, मेट्रो के थे, लेकिन ये 1-1.5 घंटे ही मैंने पहने हुए थे। बाकी ये बिल्कुल, जब मैंने देखा तो ये देखें ऊपर से पता नहीं, पर दुकान पे पड़े पड़े ज़्यादा इनकी होगी होगी एक्सपायर, या घर में तो इतनी देर नहीं वैसे हुई थी इनको आए हुए। तो आज एक ज़बरदस्त आइडिया देने लगे, अगर आपके साथ भी इस तरह का मामला पेश आ जाए तो आपने करना क्या है। बाकी ये बिल्कुल न्यू है, ये सिर्फ ऊपर से जो मटेरियल लगा हुआ ना, सिर्फ वही इसका उतर गया है। तो आपने अगर इस तरह का आपके साथ मामला पेश आ जाए ना, तो आपने जो टिप देने लगी उसको फॉलो करना है। तो यकीन माने कि इतने ज़बरदस्त, इससे भी जो पहले जैसे लग रहा था ना, जो उनकी लुक पहले थी उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त शूज़ लगने लग जाएंगे। तो आपने इनको इस तरीके से, अगर आपके पास भी है ना, तो फेंकना नहीं है। तो आपने करना है कि ये मेरे पास ना वेलवेट के पीस पड़े थे, तो पहले नेक्स्ट वीडियो में ना, सॉरी, जो पहले मैंने वीडियो एक डाली थी तो उसमें मैंने ना एक पुरानी जैकेट जो मेरे पास वेस्ट को सॉरी पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने यूज़ करके ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। तो उसमें से ना मेरे पास जो पीस पड़े हुए थे वेलवेट के। तो अगर आपके पास वेलवेट नहीं है तो कोई भी शाइनिंग कपड़ा ले लीजिए, जामावार जो कुछ इस तरह का जो भी आपके पास है, और अगर आप सूट के साथ मैच करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपने ना कुछ इस तरीके से ना इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ऊपर से जो मैंने मटेरियल इसका उतारा ना, उसी को रख के मैंने इसके ऊपर मेजरमेंट कर ली। तो क्योंकि एक जो था ना, एक फुली उतर गया था, वो टूटा हुआ नहीं था, वैसे ही उखड़ा हुआ था, तो उसको भी फिर मैंने उतार दिया। क्योंकि ये वैसे ही टूट रहे थे, मैंने उनको निकाल के देखा ना तो वो सारे बिखरे हुए थे एक किस्म के। तो अब मैंने ना उसको मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके मैंने मार्क करके कुछ इस तरीके से ना इसकी ना पीस काट लिया है, जैसे ये देखिए वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने मेरी आवाज़ की निस्बत मेरे हाथों की तरफ फोकस करना है, तो तभी आप कामयाब हो सकेंगे। ये देखें, इसको ना इस तरीके से मैंने बिल्कुल माप मेजरमेंट करके इनकी कटिंग की है, तो बिल्कुल ये फिट आ गया। उस पर भी दोनों की मैंने इस तरीके से कर ली है। अब इसको मैं लगाऊंगी कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने एक शूज़ ना रिपेयर किया था, तो मैंने उसके लिए बनाए थे थर्माकोल, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल के ना, तो मैंने उसमें वो बना लिया था, इसका सॉल्यूशन से एक बन जाता है, ग्लू सा बन जाता है। ये देखें, उसको आपने ना हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको आपने लेप करना है। ये देखें इस तरीके से, यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त है। तो 100% ये वर्क करता है और ये कभी भी नहीं उखड़ेगा अब। तो और ये हमारी जो वेलवेट है ये तो ख़राब होने वाली ही नहीं है, ये तो कभी फटेगी भी नहीं, क्योंकि ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपने ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर लगा के ना अच्छे से प्रेस करना है। अब आपने करना क्या कि इसको अच्छे से लगा के प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ना, जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे लगा के प्रेस करके ना इसको धूप में रख के ना सुखा लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब सुखाना है। अभी तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और अब ये पीछे वाली जो है ना, इसकी भी आपने कटिंग कर लेनी। इसकी मेजरमेंट इस तरीके से करनी है। ये देखें, इसकी मैंने विड्थ ले ली है। विड्थ लेकर मैंने इसको ना इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, तो इसकी मैंने मार्किंग नहीं की। तो इसके ना ऊपर ही रख के इसको मैं अच्छे से ना पहले इसका सलूशन लगा लूँगी। सारे पे पहले लेप कर लूँगी। लेप करने के बाद फिर इसके ऊपर चिपका के ना फिर इसकी कटिंग करूँगी मैं। तो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो फिर लास्ट में आपने सब्सक्राइब करके जाना। अगर कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे ये बताना है कि मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाकर आपने लास्ट में अपनी राय का इजहार करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, और हर कमेंट को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी कीजिए, यकीनन आपको भी मैं रिप्लाई करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ना जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने अच्छे से लगा के ना इसको कपड़े को स्टिच कर करके ना, तो अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मैं सीज़र की मदद से इस तरीके से ना कट कर दूँगी। तो ये देखिए, ये भी हमारा कवर हो गया। कितना ज़बरदस्त लगने लग गया ये हमारा शूज़। अभी तो अब इसकी और डेकोरेशन करेंगे ना, तो इसका फाइनल लुक लास्ट में ही देख कर जाइएगा, कितना ज़बरदस्त लगेगा। हो सकता है आपको भी ज़रूरत पड़ जाए।
क्योंकि मुझे पड़ गई तो आप लोगों को भी तो पड़ सकती है। तो क्योंकि ये शूज़ जो होते हैं ना लेने के लिए बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत होती है और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हर रोज़ इनको ख़रीदे। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि शादी पे एक किसी की भी शादी हो तो हमें ये ख़रीदने पड़े। हम बड़ी मुश्किल से अपने जो करीबी होते हैं ना उन्हीं की शादी पे के लिए जा सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ना इसको ये मैंने बासना ये थोड़े से ना मोती यानी कि नाग पड़े हुए थे, तो वो मैं इनकी इसके ऊपर मुझे ना बड़े जो अच्छे लगे। तो ये लाइट पिंक कलर के थे, तो वो मैं इसके ऊपर ना अच्छा लगेगा ब्लैक के ऊपर, तो वो मैं इसके ऊपर अब इसको लगा के थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब मैंने हार्ड ग्लू ले लिया है, तो इसके मदद से मैं इसको लगाऊंगी क्योंकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से कोई यकीन ही नहीं कर रहा था देख कर ना कि ये कितना ये वही शूज़ हैं जो पहले इतने ऊपर से गंदे मैले कचाले लग रहे थे और फटे हुए लग रहे थे। और वाकई नहीं मैंने कोई भी कर रहा था, जिसने भी देखे हैं उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही शूज़ हैं। और यकीनन आएगा भी आपको भी नहीं यकीन जब इसकी आप फाइनल लुक देखेंगे। तो इसको स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखाया था, अब इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। इसी तरीके से को फॉलो करते हुए मैंने दोनों शूज़ पे इस तरीके से ना वो मोती लगा लिए हैं। थोड़े बड़े बड़े से नग थे एक किस्म के, तो वो मैंने यहाँ पे लगा लिए। अब मैं जो चाहिए थी ब्लैक नलकी और इस क्योंकि मुझे ब्लैक थ्रेड चाहिए था, तो मैंने सुई में ना 4 टाइम्स इसको डाल लिया, यानी कि इसको पक्का कर लिया है कि पक्का हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैंने ये 2 पार्ट लिए हैं, छोटे छोटे पीस लिए हैं, यानी कि इसके वेलवेट के, और इसके अंदर मैंने सुई गुजार कर ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टंके ले लिए। और ये जो इसके कपड़े के दोनों साइडों वाले एजेस हैं ना उनको मैंने नीचे की तरफ रखा है। और इसको फिर मैंने ना इस तरीके से करके ना इसके ऊपर 2-3 बल इस तरीके से ना धागे के डाल दिए और नीचे इसको मैंने नॉट लगा दी है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। और फिर मैंने एक्स्ट्रा जो धागा था ना उसकी मैंने कटिंग कर दी। ये दोनों को आपने इसी तरीके से बना लेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त ना बटरफ्लाई सी बन जाती है इस तरीके से। तो आपने भी इस तरीके से बना लेनी है अगर आप मज़ीद करना इसको डेकोरेट करना चाहें। तो इसकी आपने ये मुझे लाजमी बताना है कि ये मेरी ये आइडिया ये मेरी टिप आपको कैसी लगी। ये मनी सेविंग है और टाइम सेविंग भी है, और आपकी ज़ाहिर है लाइफ को भी नहायत आसान बना ली हुई है कि घर में बैठे बैठे अपनी चीज़ों को हम इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को रीयूज़ करके उनको ज़बरदस्त मटेरियल देकर उनको ज़बरदस्त तरीके से कि वो उनकी लुक अच्छी हो, इस तरीके से उनको बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। अब इनको जो बटरफ्लाई मैंने बनाई इनको ना मैंने ऊपर वाली ऊपर इसकी जो छत होती है ना बॉटम होती है उसके सॉरी टॉप होता है उसके ऊपर लगा दिया, और ऊपर इसके एक एक मैंने नग लगा दिया दोनों के। अब ये शूज़ हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब स्टेप जो मैंने इसके निकाले थे वो इसके अंदर डाल दूंगी और इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये लग रहे थे। पड़े हुए तो पहने हुए भी ज़ाहिर लगेंगे। ये किसी भी शोपीस से कम नहीं लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पहले से भी ज़्यादा इसकी लुक अच्छी हो गई थी, पहले से ज़्यादा ये नीट हो गए थे। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। आपने मुझे इसका लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी कि आप इतनी अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एच आइडियल किचन को आपने अपने दुआओं में याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान। होंगे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें तवे की हालत आप देख रहे हैं, कितनी मोटी परत साइडों पे चिकनाई की जमी हुई है। तो आपने करना क्या है कि चूल्हे को फ्लेम ऑन कर लेना है और फुल फ्लेम करना है आपने, यानी कि हाई फ्लेम पे हमने इसको गर्म करना है। तो मैंने फुल फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब आपने इसके ऊपर नमक छिड़कना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर चम्मच से कर लें या छन्नी से कर लें, स्प्रिंकल कर देना है आपने। और आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, इसको लो नहीं करना। जब लो करना होगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो अभी ये देखें
ये नमक डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी चिकनाई निकलेगी वो साथ साथ इसको चूस लेगा। वरना हम जब रोटियां बनाते हैं तो तब भी चिकनाई निकलती, तवा काफ़ी गर्म होता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो वो दोबारा जम जाती है और काफ़ी हार्ड मोटी तय जो ना साइडों पे जम जाती है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी अब चिकनाई निकलेगी ये चूस लेगा और पीछे खाली परत रह जाएगी। उसको खुरचना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी। बिल्कुल आराम से स्लो तरीके से, ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कोई मेहनत लग रही। आराम से ये सारी कालक जो है ना, जितनी भी परत जमी हुई है चिकनाई की, वो उतर ही, क्योंकि वो पीछे खाली अब रह गई है, खोखली सी हो गई है, तो वो आसानी के साथ उतर जाती है। तो आपने भी आराम आराम से इस तरीके से छुरी ले लें या कोई और तीखी चीज़ ले लें, उसके साथ आपने इसको आराम आराम से उतार लेना है। अब आगे चलकर जिसके साथ हम अपने तवे को नीट क्लीन करना है, चमकाना है, बिल्कुल न्यू बनाना है, वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो फुल वॉच करें, फिर ही आप कमेंट किया करें कि जब आप वीडियो फुल वॉच नहीं करते, कमेंट कर देते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करने से पहले आप शुरू हो जाते हैं कमेंट करना। तो बराए मेहरबानी पहले आप इसको फुल अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, फिर अप्लाई करें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर आप कमेंट करें। ये देखें, इस तरीके से मैंने अब सारी परत को खुरच लिया है। अब मैंने मोटा कपड़ा ले लिया है और इसी जो नमक ऊपर डाला हो उसी के साथ इसको मैं हल्के हल्के रब कर रही हूँ, इसको रगड़ रही हूँ, ताकि जितनी भी वो साइडों पे थोड़ी बहुत रह गई है वो इससे उतर जाए और बड़ी आसानी से, क्योंकि गर्म नमक जो है ना गर्म होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता। तवा तो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, लेकिन नमक अभी भी गर्म है, तो इसके साथ आप इसको इस तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। कपड़ा ले लीजिए ताकि आपके हाथ जले ना, इतना भी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए। ये देखें, इसने सारी जो जितनी भी सड़न है, जितनी भी चिकनाई है, फूड पार्टिकल जितने भी जम चुके थे वो उसने उतार दिया। अब बैक साइड में दिखाती हूँ, बैक साइड से भी आपने इसी प्रोसेस से इसको साफ़ कर लेना है। छुरी की मदद से आप इसको खुरचिए, खुरचने के बाद इसको मोटे कपड़े से आसानी से साफ़ हो जाता है, साफ़ कर लीजिए। तो मैंने भी इसी तरीके से अपने तवे को साफ़ किया है, नीट क्लीन किया है। तवा चाहे जितना भी गंदा होगा, 2-3 मिनट के अंदर अंदर इसको नीट क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमें एफर्ट यानी कि टाइम लगाना पड़ता है जब इसको हम गर्म करें और उसकी ऊपर वाली परत उतारें। लेकिन जब इसका अगला जो प्रोसेस है मैं वो आपको दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त तरीके से, सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर आपका तवा बिल्कुल नहीं हो जाएगा, चमक उठेगा। और अगर आपका तवा सिल्वर का है तो वो क्या ही बात है, इतने अच्छे तरीके से चमक उठेगा। ये देखें, मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। अब जो गंदगी देखें आपको नज़र आ रही है, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं ताकि अगला प्रोसेस हम शुरू कर सकें। तो अब मैंने ले लिया है, ये देखें आपके सामने मैंने एक आलू ले लिया है, इसको मैंने दरमियान से कट कर लेना है। तो ये हर घर में ही होता है, वही चीज़ें मैंने लेनी है जो घर में मौजूद होती हैं, किचन में मौजूद होती हैं। हमें बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपना तवे को न्यू कर सकते हैं और पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से इसको गूंद लीजिए, यानी कि इसमें अच्छा खासा गूंद कर, यानी कि इसका जूस निकलना शुरू हो जाए, इतना आपने इसको अंदर छुरी के साथ होल करना है। अब मैंने ले लिया हाफ़ चम्मच टाटरी, सिट्रिक एसिड मैंने लिया है, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो आपने भी हाफ़ चम्मच टाटरी ले लेनी है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर देना है। ये देखें, सारी जगहों पे लगा देना है। जितना भी आपका तवा क्लीन होने वाला है वहाँ पे आपने, क्योंकि ये अब काला कालक रह गई है, ब्लैक जो इसकी ब्लैकनेस को ये ख़त्म करेगी, काट बाहर निकालेगी हर मैल कुजैल को। इतना अमेजिंग रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और कोई एफर्ट भी नहीं हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल आराम से आपने इसको साफ़ और नीट क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद मैंने 1 चम्मच ले लिया है, जो भी सर्फ आप घर में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट जो भी यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का, वो आपने वो ले लेना। 1 चम्मच मैंने वो ले लिया। ये तीनों चीज़ें मिलकर दे आपके सामने इतना ज़बरदस्त रिएक्ट इन्होंने किया है कि इसको बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन कर देंगी। सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर आपने इसको इसके ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के आलू को रब करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी जूस है इसके बाहर निकल आए और इनके साथ मिलके वो अच्छा रिएक्ट करके इसकी ज़बरदस्त क्लींजिंग कर दे। ये देखें, आपके सामने मैं कर रही हूँ, कहीं से भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, ना ही मैंने इसको फास्ट किया है। आपके सामने है, लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ आपको। आप खुद भी हैरान रह जाएंगे जब मैं इसको वॉश करूँगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप भी 1-1.5 मिनट में अपने तवे को नीट क्लीन कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अगर तवा जो लेयर जम जाती है ना चिकनाई की, उसी पे हम रोटियां बनाते हैं तो रोटियां भी कड़वी बनना शुरू हो जाती हैं और साइडों से ब्लैक भी हो जाती हैं। और अगर आप इसको महीने बाद 1.5 महीने बाद इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं तो रोटियां आपकी सुथरी बनेगी और पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा, साफ़ सुथरा लगेगा तवा और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे न्यू ख़रीदा हुआ है। हालांकि ये तवा बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ। ये देखें, आप इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। फाइन लाइन जो इसकी होती हैं, ये लोहे का तवा है। अगर इसकी जगह सिल्वर का होता तो नहायत ही चमक इसमें आ जानी थी, लेकिन इसकी लाइनें तक निकल रही हैं। इसके अंदर इसके ऊपर कोई भी मैल कुचैल नहीं रही, कोई कालक नहीं रही, कोई
चिकनाई की परत नहीं रही है इसके ऊपर। ये देखिए, आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपने तवे को साफ़ कर लिया है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और एक छोटा सा ज़बरदस्त सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा ये तरीका अमेजिंग सा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।